श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम मूकं करोति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमः श्री तुलसीदास सद्वरिष्ठाय धीमते पूरितं हृदयं येन रामप्रेमामृतेन मे। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम 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 जय जय राम। ओम जय जय राम। ओम बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में श्री राम गीता का प्रसंग हम देख रहे हैं, जहां पर लक्ष्मण जी ने 5 प्रश्न पूछे हैं और उनके उत्तर एक एक करके भगवान श्री रामचंद्र जी दे रहे हैं। अभी तक भगवान ने माया क्या है ये बताया, ज्ञान और वैराग्य के बारे में बताया, जहां तक हमने देखा। अब आगे बता रहे हैं कि ईश्वर और जीव में क्या अंतर है।
पहले ही थोड़ा सा माया के बारे में बताते हुए बता दिया था कि जीव जो है वो माया के वश में है, माया का दास है। और वो माया कैसी माया है? अविद्या माया है। और ईश्वर जो है वो माया के स्वामी हैं, और ऐसी माया विद्या माया है जिससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। अब बता रहे हैं, माया ईसन आप कहो जान कहिए सो जीव। ये दोहा नंबर 15 है अरण्यकांड में। कहते हैं जीव कौन है? जीव की क्या परिभाषा है? माया, ईश्वर और अपने आप को जो नहीं जानता वो जीव है। माया क्या है वो नहीं जानता, ईश्वर कौन है वो नहीं जानता, और अपने आप को भी मैं कौन हूं ये भी नहीं जानता, वो जीव है। मतलब मैं जीव नहीं हूं। क्यों? क्योंकि माया अभी हमने पढ़ा, तो मैं जानता हूं माया क्या है। और ईश्वर, हाँ ईश्वर को भी जानता हूं, मैं रोज पूजा करता हूं। और अपने आप को, अरे आप जितना पूछो मैं उतना परिचय दे सकता हूं खुद का। मैं अच्छे से जानता हूं अपने आप को, तो यानी मैं जीव नहीं हूं। बात ऐसी है कि जो मैं जानता हूं क्या सही में वो है? मेरी क्या धारणा है माया के बारे में, मेरी क्या धारणा है ईश्वर के बारे में, मेरी क्या धारणा है अपने आप के बारे में? शायद वो केवल धारणा है, वो ज्ञान नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो इन चीजों के बारे में जो नहीं जानता है, बिल्कुल अज्ञानी है, उसको जीव कहते हैं। अब थोड़ा सा हम विचार करते हैं, ये ईश्वर कौन है, आप स्वयं जीव कौन है, माया क्या है? माया क्या है वो तो भगवान ने स्वयं बताया है। माया जो है, जिस रूप से अभी बताया, मैं और मोर तोरते माया, उसी को थोड़ा अलग तरीके से यदि हम विचार करते हैं तो माया को जगह जगह पर शक्ति भी कहा गया है। यहां पर भी कहा प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। तो भगवान से प्रेरित है माया, स्वयं स्वतंत्र नहीं है वो। और ये माया जो है उसको शक्ति भी कहते हैं। अब ये शक्ति यानी क्या? शक्ति यानी हमको लगता है कि कुछ कर सकते हैं, पूरा पहाड़ उठा सकते हैं, कुछ कर। शक्ति का अर्थ, सामान्य अर्थ जो है वो संस्कृत के शक धातु से आता है। शक यानी उर्दू वाला शक नहीं, हाँ संदेह वाला नहीं। शक यानी हो, जैसे कि हम कहते हैं ना कि मैं ये काम कर सकता हूं वो, हाँ यानी क्या? संभावना। मैं ये टेबल उठा सकता हूं, ये शक धातु है संस्कृत में, कि हो पाना, संभावना होना। हाँ, ये मैं कर सकता हूं ऐसे है। तो ये शक्ति शब्द जो है वो इस शक धातु से आया है, यानी संभावना के रूप में। यानी मैं गा सकता हूं, इसका अर्थ क्या है? मुझ में गाने की शक्ति है। तो यदि मुझ में चलने की शक्ति है यानी मैं चल सकता हूं। अब सकता हूं का मतलब यह नहीं है कि मैं हमेशा वो करता रहूंगा। मैं चल सकता हूं, इसका मतलब अभी मैं रुक ही नहीं सकता, मैं खड़े ही नहीं रह सकता, मैं बैठ ही नहीं सकता। क्यों? चल सकता हूं इसीलिए चलता रहता हूं। ऐसा नहीं है। चल सकता हूं मतलब जब मैं चाहूं तब चलता हूं, जब मैं चाहूं तब रुक भी सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं रुक भी सकता हूं। चलने की भी शक्ति है, रुकने की भी शक्ति है, देखने की भी शक्ति है, आंखें बंद करने की भी शक्ति है, सुनने की भी शक्ति है। हाँ, तो ये सारी शक्तियां हैं, और हर एक में कुछ कुछ शक्तियां हैं, कुछ कुछ संभावनाएं हैं। कोई निर्जीव पदार्थ हो उसमें भी शक्तियां हैं। हम बाल विहार में ये प्रवृत्ति कराते थे बच्चों को, स्वयं भी किया है जब बाल विहार में थे, कि कोई एक वस्तु है उसके कितने उपयोग हो सकते हैं। अब ये क्लिप है, ये क्लिप के कितने उपयोग हो सकते हैं? तो उसका सामान्य उपयोग तो ये है कि किसी चीज को पकड़ के रखना, ठीक है, वो तो एक सामान्य उपयोग हो गया। पर उसके अलावा इसको किस किस रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो बहुत सारे इसके उपयोग निकले। हम सोचते रहेंगे तो बहुत सारे उपयोग निकलेंगे। ये सब क्या है? उसकी संभावना है। इससे मैं सीधा लाइन बना सकता हूँ, छोटी स्केल के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का कोई पेपर हो तो पेपर वेट की तरह भी थोड़ा सा उपयोग हो सकता है, बहुत हवा ना चल रही हो तो।
किसी को चिमटी काटना हो तो इसका उपयोग हो सकता है, कपड़े सुखाना हो तो उसका उपयोग हो सकता है। मतलब अब उपयोग तो बहुत सारे हो सकते हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो उसको एक फेंका, हाँ, वो टीचर लोग कहते हो चौक तोड़ के फेंक देते हैं, इसीलिए आजकल व्हाइट बोर्ड मार्कर हो गया, तोड़ तोड़ के फेंक नहीं सकते, हाँ? तो किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए हो सकता है, इससे आवाज कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी संभावना, ये सब इस क्लिप की शक्तियां हैं। जितना सोच सकते उतना, उसकी संभावनाएं इतनी है। अब इस चीज को हम समझें, यदि एक छोटे से निर्जीव क्लिप में इतनी संभावनाएं हैं, आप सोचिए वो अनंत जो है, इस पूरे जगत का अधिष्ठान जो है, वो ब्रह्म में कितनी संभावनाएं होंगी। ये सीमित में इतनी संभावनाएं हैं, अनंत में अनंत संभावनाएं हैं। वो ब्रह्म में आश्रित जो असीम संभावनाएं हैं, उसको कहते हैं माया। और उस ब्रह्म को, उस पर ही आश्रित माया के साथ, उसके संदर्भ में जब हम उसको कहते हैं तो उसको कहते हैं ईश्वर। तो ईश्वर और ब्रह्म में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। पर जब माया का संदर्भ लेके कहते हैं तो उसे ब्रह्म ईश्वर कहते हैं, माया के संदर्भ के बिना कहते हैं उसे ब्रह्म कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हम उसको देखें तो हम कहेंगे ये मनुष्य है या पुरुष है या स्त्री है, ऐसा कुछ हम कहेंगे। पर उसके साथ एक बच्चा चल रहा है और वो कहता है ये मेरा बच्चा है, तो वो क्या हो गया? वो पिता हो गया। तो वो पिता भी वही है और पुरुष भी वही है, पर बच्चे के संदर्भ में उसी व्यक्ति को पिता कहते हैं, उसके संदर्भ के बिना उसी को पुरुष कहते हैं। तो उस व्यक्ति को, उस बच्चा आसपास में ना हो तो भी उसको पिता कहा जा सकता है। कब? जब हम बच्चे का संदर्भ लेते हैं तब। वो पास में बच्चा होना हमेशा जरूरी नहीं है, वो बच्चा ना भी हो, दिखता भी ना हो, तो भी यदि हम संदर्भ उसका लेते हैं बच्चे का तो वो पिता हो गया। उसका संदर्भ नहीं लेते हैं तो वो पुरुष हो गया। वो बच्चा साथ में हो तब भी उसके संदर्भ के बिना उसको मनुष्य ही कहेंगे या पुरुष ही कहेंगे। तो कहने का अर्थ है कि उसके संदर्भ में जो भी है वो हो या ना हो वो जरूरी नहीं है, हम बोलते वक्त किसके साथ हम कह रहे हैं। तो ये इसी प्रकार माया का संदर्भ लिया तो ईश्वर, नहीं लिया तो ब्रह्म। पर माया ब्रह्म में आश्रित है, हमेशा है। कोई शक्ति है, अब इसकी सारी संभावनाएं इस क्लिप में हमेशा आश्रित रहेंगी, चाहे हम उसको प्रदर्शित करें या ना करें, उसमें सारी संभावनाएं है ही। इसी प्रकार ब्रह्म में माया आश्रित है ही, कभी वो प्रदर्शित होती है इस जगत के सृष्टि के रूप में, कभी नहीं भी होती है, पर वो हमेशा है। उसका संदर्भ लेने पर उसको ईश्वर कहते हैं, ना लेने पर उसको ब्रह्म कहते हैं। यदि इतना स्पष्ट हो गया, हाँ, ये पहले भगवान ने बताया माया के बारे में, प्रभु प्रेरित निज बल नहीं निज बल ताके, वो बताया। पर वो जीव के बारे में क्या बताया? माया के वश में है। तो आप सोचिए, यही ब्रह्म अपनी ही शक्तियों के साथ उसका तादात्म्य हुआ। वो ईश्वर तो है, पर यदि उसने अपने ही इस सृष्टि में से एक अंश के अंदर अपना पूरा तादात्म्य कर लिया, तो क्या हो जाएगा? उसको लगेगा कि अरे मैं ये हूं। तो मैंने अपने ही सृष्टि में से एक अंश के साथ तादात्म्य कर लिया और फिर मुझे अन्य जो मेरे अंश हैं वो सब मुझे अपने से भिन्न लगने लगते हैं। ऐसा जो वो एकादेश हो गया, वो जो है छोटा, उसको जीव कहते हैं। तो जीव का स्वरूप क्या है? ब्रह्म ही है, पर वो अभी जानता नहीं है कि वो ब्रह्म स्वरूप है। वो क्या मान रहा है कि मैं ये शरीर हूं, ये मन हूं, ये बुद्धि हूं।
उसको जिसने अपना लिया है और अपने मूल स्वरूप को, अनंत स्वरूप को, चैतन्य स्वरूप को भूल गया है, उसको कहते हैं जीव। हम कहते ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे ऐसे ब्रह्मा अपने आप को कैसे भूल सकता है, ईश्वर अपने आप को कैसे भूल। देखिए, हमारा दो रोज का अनुभव है, इसलिए कोई ऐसे कोई कहीं जाके कुछ इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अपने ही अनुभव में हम सपना देखते हैं तो सपने के अंदर जो भी बना है सब कुछ मैं ही हूं, मेरा ही मन है, सब कुछ मैं ही हूं। हाँ, तो वहां पर जंगल है, जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, वो सब कौन है? मैं ही हूं। और जंगल में बिल्कुल सन्नाटा है, वो सन्नाटा क्या है? मैं ही हूं। डरावना जंगल, ऐसी आवाजें आ रही है, वो किसकी आवाज है? मेरी आवाज है। उसमें मैं बिल्कुल डरा हुआ कांप रहा हूं। वो कांपने वाला कौन है? मैं ही हूं। और सामने से एक शेर आया, वो शेर कौन है? मैं ही हूं। और फिर वो शेर आके मेरे सामने रुक गया। हम देख रहे हैं, डरे हुए हैं, अब क्या होगा? ये रुक गया, अभी कुछ कर क्यों नहीं रहा है? मुझे भागना चाहिए या खड़े रहना चाहिए? मैं ध्यान से सुनता हूं तो वो शेर कुछ, उसके होंठ हिल रहे हैं। ये क्या बोल रहा है ये? तो मुझे सुनाई देता है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मणविः ब्रह्मार्पणो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे। वो वो श्लोक बोल रहा है कि खाने से पहले बोलना चाहिए, बहुत सभ्य शेर है। हाँ बिल्कुल संस्कारी शेर है वो, श्लोक वो बोल के फिर ही खाना खाता है। मैं डर रहा हूं। अभी देखिए, क्या मैं जानता हूं उस समय कि ये शेर भी मैं ही हूं? उस सपने में तो मुझे लगता है ये अलग है। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो स्वप्न जगत है वो मेरा ही मन है, मैं ही ये सब बन गया हूं, पर उसमें से एक अंश के साथ मेरा तादात्म्य हो गया है और वो डरा हुआ है, वो घबरा रहा है, वो सोच रहा है मैं भागूं ना भागूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, और बाकी सारी चीजें मुझसे भिन्न लग रही हैं। ये यदि हम रोज अनुभव करते हैं, ऐसे ही इस जीवन में भी हम अनुभव करें, इसी को जीव कहते हैं। जागने के बाद क्या हो जाता है? अचानक बुद्धिमान हो जाते हैं। अरे वो सब सपना था, ठीक है, पर पहले आज सपना था। मतलब मेरे सिवा कुछ कोई और नहीं था, कुछ नहीं था, मैं अकेला ही था, इसीलिए अब कोई डर का विषय नहीं है। तो यहां पर ये जो भगवान यहां बता रहे हैं, जीव की परिभाषा बता रहे हैं, कहते हैं वो माया क्या है वो समझता नहीं है। क्यों? अभी मैं मेरा तू तेरा में ही लगा हुआ है, वो माया की अभिव्यक्ति है, इस प्रकार से जानता ही नहीं है वो। अथवा माया, वो स्वयं भी माया के वश में है, पर उसमें भी तो कुछ संभावनाएं हैं, उसमें भी तो कुछ शक्तियां हैं, और वो शक्ति क्या है? एक मनुष्य में शक्ति है कि वो अपने आप को जान सके, पर उससे भी वो अनजान है। तो माया को नहीं जानता, यानी नकारात्मक तरीके से नहीं बोल रहे यहां पर, सकारात्मक तरीके से भी वो विद्या भी माया ही तो है। वो जानने की संभावना भी हम में एक संभावना है, वो शक्ति है, पर क्या हम पहचानते हैं उसको? क्या हम इस दुख से निवृत्त होने का मार्ग है हमारे पास उपलब्ध, पर क्या उसकी ओर देख भी रहे हैं? हम नहीं पता है हमको। हम बार बार पढ़ें, सुने, उसके बारे में विचार भी करें, तो भी नहीं समझ में नहीं आ रहा, बहुत कठिन है ये माया। अच्छा, ईश्वर को जानते हैं, हाँ ईश्वर की आराधना करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, भक्ति क्या है आगे आएगा ये सब, पर ईश्वर के बारे में बहुत कुछ बातचीत तो कर लेते हैं, पर क्या स्पष्ट रूप से जानते हैं वो ईश्वर को? और ईश्वर का स्वरूप जो है और मेरा स्वरूप जो है, दोनों एक ही है, क्या इस बात से हम परिचित हैं? नहीं, बिल्कुल अनजान है इस बात से। और अपने आप को ये शरीर मन इत्यादि मान रहे हैं और बस ऐसे ही जी रहे हैं।
एक सीमित व्यक्तित्व समझ के अपने आप को बस ऐसे ही समझ के जी रहे हैं। यदि हम देखें तो ये इस व्याख्या में जीव की मुख्य बात क्या है? जो नहीं जानता है वो जीव है। तो जीव का मुख्य लक्षण क्या है? अज्ञान, और उसमें भी अपने आप का अज्ञान, स्वयं को नहीं जानना, वही जीव की मुख्य परिभाषा है। तो यदि अज्ञान जीव की परिभाषा है तो ईश्वर की परिभाषा क्या होगी? ज्ञान। इसी को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। ये ईश्वर और जीव का भेद इतना ही है, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, बस हो गया। यहां कह रहे हैं बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। शिव यानी शिव, यानी ईश्वर। ईश्वर कौन है? पहली बात, माया प्रेरक, यानी उसके वश में है, माया प्रेरक है, ये माया दास है। बहुत सुंदर एक हमारे बहुत वरिष्ठ स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी हुआ करते थे। वो एक इस माया को समझाने के लिए हमेशा बोलते थे कि जैसे हम किसी घर गए और घर गए, वहां पर इतना बड़ा सा कुत्ता बंधा हुआ है दरवाजे पे और देखते ही भौंकने लगा। अब हम अंदर जाने की इच्छा से आए हैं पर अब बाहर खड़े हैं गेट के बाहर, अब ये कुत्ता इतना डरावना है, भौंक रहा है, अभी क्या करें? तो हम क्या करते हैं, बाहर से बुलाते हैं। वो जो अंदर जो है कुत्ते का मालिक मेरा मित्र है, और उसको बुलाते हैं, अरे भैया बाहर आओ। और ये कुत्ते के भौंकने की आवाज, मेरी आवाज सब सुन के वो बाहर निकलता है। वो जब बाहर निकलता है, अरे इसको बांध दो ना जरा कहीं पर, हाँ मुझे तुमसे मिलने आना है। अच्छा अच्छा। तो वो बोलता है तुम डरो नहीं इससे। बोले क्या डरो नहीं, इतना डरावना लग रहा है, क्या डरो नहीं? बोले डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उसको बता दूंगा। फिर वो क्या करता है, वो बोलता है अरे हाँ कुत्ते ये हमारे मित्र हैं, इससे कोई खतरा नहीं है, ये कोई चोर लुटेरा नहीं है, चिंता मत करो, भौंकने की कोई जरूरत नहीं है, अपने ही है। और फिर वो खुद दरवाजा खोलता है, गले मिलता है। तो फिर क्या होता है, वो कुत्ता देखता है अरे मेरे स्वामी के मित्र हैं, तो वो भी फिर दुम हिला के उसके पास आता है, हाँ बड़े प्यार से। फिर वो कुत्ते से कोई खतरा नहीं है। ऐसे ही माया भी ऐसे ही है, हाँ? वो मायापति के पास जाना पड़ता है और कहना पड़ता है ये माया तो बहुत डरावनी है, मुझे डुबा के रहेगी, आप आ जाओ, मुझे तो आपसे मिलना है। वो मायापति ईश्वर क्या है, माया प्रेरक, हाँ? वो प्रेरणा देते, अरे ये अपना भक्त है, हाँ? इसको छोड़ दो। हाँ? तो माया भी हमें छोड़ देती है। हाँ? क्या सुंदर तरीका है इसको समझने का, कि माया प्रेरक है ये ईश्वर। तो यदि हम ईश्वर की शरण में गए तो माया को प्रेरणा दे देते, अरे ये मेरा शरणागत है, इसको छोड़ दो। दूसरे भी दृष्टांत देते हैं कि एक मछुआरा जो होता है, वो मछुआरा जाके नदी में या सरोवर में या समुद्र में तो अंदर जाना पड़ता है, पर नदी सरोवर में उसके पास में अंदर ही खड़े होके और वो जाल फेंकता है और फिर मछलियों को पकड़ता है। पर जो मछलियां उसके पांव के पास होती हैं वो कभी पकड़ी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ये जाल जो फेंकता है वो अपने से दूर फेंकता है। तो इसी प्रकार हम भी यदि उस ईश्वर के चरणों में रहें तो माया का प्रभाव हम पे भी नहीं पड़ता है, हम फंसते नहीं हैं। हाँ, तो भगवान के चरणों के पास हमारा स्थान हो तो हम भी सुरक्षित हैं। पर बहुत सुंदर बात यह है इस चीज की, वो जो गुरु जी हमेशा बताते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने बताई बात कि ये माया जीव का संबंध भी बिल्कुल विलक्षण सा है। एक तरफ जीव है
जिसके पास बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसके लिए कोई अलग से हमको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, हमारे जीवन में हम जानते हैं, हमारा अनुभव है, बहुत प्रॉब्लम है, हाँ? पर सुलझाने की क्षमता नहीं है थोड़ी सी क्षमता, पर प्रॉब्लम को बढ़ाने की क्षमता हमें बड़ी अच्छी है, और उसको सुलझाने की क्षमता नहीं है। और दूसरी ओर भगवान है, उनको सब प्रॉब्लम सुलझाने की पूरी क्षमता है, पर उनके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसीलिए तो क्या करना चाहिए, तो हमें भगवान के साथ पार्टनरशिप करना चाहिए। भगवान को कहना चाहिए, भगवान आपके पास क्षमता है पर वो बिल्कुल उपयोगी नहीं हो रहा उसका, और मेरे पास प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ये प्रॉब्लम का रॉ मटेरियल देता हूं, आप उसको सुलझाते रहो, हम दोनों फिर साथ में पार्टनरशिप में काम करते हैं। और अरे वाह, बड़े बुद्धिमान हो तुम। हाँ, तो ये बात होती है कि अपने प्रॉब्लम, हमारे पास क्षमता नहीं है, उनके पास क्षमता है, उनके पास प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम देते हैं प्रॉब्लम, जीतने चाहिए। तो बात ऐसी है कि जीव और ईश्वर चाहे स्वरूप में एक ही हो, पर संबंध यदि ऐसा हो जाए, व्यावहारिक स्तर पर भी एक जीव जीव के रूप में ईश्वर से कैसे संबंधित है, इस भक्ति के संबंध में संबंध रखता है। इसलिए यहां कहा, और ईश्वर कौन है, बंध मोक्ष प्रद, बांधने वाले भी वही हैं और मुक्त करने वाले भी वही है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो हमको यदि कहीं पर मान लीजिए हमको जॉब मिल गई, अब वो जॉब मिल गई तो वहां पर मैंने जॉब स्वीकार किया, वहां पर जाने लगा, जॉब करने लगा, तो अब एक तरह से देखा जाए तो मैं बंधा हुआ हूं वहां से, पर उसकी वजह से मेरी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ रही है। ये लौकिक दृष्टांत है, इसको भगवान के साथ का ऐसे तुलना नहीं करनी चाहिए, पर ये दृष्टांत तो लौकिक हम समझेंगे कि एक तरफ मुझे लगता है कि मैं बंध रहा हूं, वह दूसरी तरफ मैं मुक्त भी हो रहा हूं। तो इसी प्रकार बंधना है तो भगवान के चरणों से बंधे, ताकि संसार के बंधनों से मुक्त हो जाए। हाँ? तो भगवान क्या है, भक्तों को अपने प्रेम में बांध लेते हैं और उससे ये संसार के दुखों से मुक्त कर देते हैं। हाँ? तो बांधने वाले भी, मुक्त करने वाले। दूसरा, यदि कोई अधर्मी है, गलत मार्ग पे चल पड़ा है, तो उसको बांध के कस के रखने वाले भी भगवान ही। कैसे बांधते? अलग अलग तरीके से बांध सकते हैं। कभी कभी उसको सीधा सजा मिल जाती है। कई लोग ऐसे हैं जीवन भर प्रामाणिक रहे, कभी एक कमजोर पल आया जहां पर मन थोड़ा विचलित हो गया और कुछ गलती कर बैठे, और वो गलती पहली गलती जीवन की और उसमें पकड़े गए। जब ऐसा होता है तो समझना चाहिए भगवान की असीम कृपा है कि वो पहली गलती में पकड़े जाए तो फिर दोहराएंगे नहीं हम। पर कभी कभी हम देखते हैं भगवान को लगता है पहली गलती में इसको पकड़ूंगा तो फिर सोचेगा कि इससे और अच्छी तरीके से मैं कैसे गलती करूं, क्योंकि वो बहुत अंदर गहराई में घुसा हुआ है इसके। तो अब भगवान कहते हैं इसका घड़ा भरने दो, तो थोड़ा बंधन, उसको बांधते हैं और उसके बाद एक डंडा लगाते हैं कि वो छूट जाता है हमेशा के लिए, मुक्त हो गया। तो ये बांधने वाले भी भगवान ही हैं और छुड़ाने वाले भी भगवान ही हैं। अच्छाई के साथ बांधकर बुराई से छुड़ाने वाले हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बुराई के साथ बांधा है हमको, पर बाद में सबसे छुड़ा के बिल्कुल अपने साथ जोड़ लिया है। ऐसे भगवान कृपा करते हैं। तो ये बंध मोक्ष प्रद, अच्छा, बंधन मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। कर्माध्यक्ष, कर्म फलदाता कहते हैं भगवान को, ईश्वर को हम। तो ये कर्म फल इत्यादि देते हैं, बंधन मोक्ष आदि प्रदान करते हैं, ये सब। तो फिर बेचारे भगवान भी ये बंधन मोक्ष में फंसे हुए हैं, इसको बंधन देना है, इसको मोक्ष देना है, क्या इस प्रकार वो फंसे हुए? नहीं।
बोले सर्वपर, ये सबसे परे है। ऐसे ही खेल खेल में कुछ चल रहा है, पर वो तो ये सबसे परे है, मुक्त है, नित्य मुक्त स्वरूप है। ऐसे ईश्वर, तो ईश्वर कौन है? बंध मोक्ष प्रद, सर्वपर, माया प्रेरक शिव, वो ईश्वर है। और जीव कौन है? जो कुछ जानता नहीं है। ईश्वर कौन है? जो सर्वज्ञ है, सबको जानते हैं, और सब जानते हैं, इसीलिए बंधन और मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, इसीलिए कर्म के फल दे सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, हर जीव के बारे में जानते हैं, अपने आप को भी जानते हैं। ये जीव ना अपने बारे में जानता है, ना जगत के बारे में जानता है, ना ही ईश्वर के बारे में जानता है। तो ये जीव और ईश्वर का भेद जो पूछा था भगवान लक्ष्मण जी ने, वो भी भगवान ने उत्तर दे दिया। तो कितने प्रश्न पूछे गए थे? 5। उसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आ गए? 4। पहले माया के बारे में बताया, समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे हो सकता है? ज्ञान से। ज्ञान प्राप्त कैसे हो सकता है? वैराग्य द्वारा। वैराग्य हमारी योग्यता है। अच्छा, पर वो ज्ञान वैराग्य आदि क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम जीव हैं, तो जीव को ही इसकी आवश्यकता है, और वो जीव ईश्वर से कैसे भिन्न है ये भी बता दिया। पर भेद तो जान लिया, पर अब प्रश्न ये उठता है, ये ज्ञान वैराग्य आदि कैसे मिल सकता है? ये बंध मोक्ष प्रद ईश्वर है, मोक्ष कैसे मिलेगा मुझे? और ईश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा होना चाहिए? तो भगवान ये सब बातें अभी आगे बता रहे हैं। हम ये 2 पंक्तियां इसके बाद पढ़ते हैं अभी साथ में। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। हाँ। कहा वैराग्य कैसे आ सकता है, ज्ञान प्राप्त कैसे हो सकता है, मुक्ति कैसे मिल सकती है? बहुत सरल रूप में एक पंक्ति में इसका उत्तर दे दिया कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम जीव हैं, अज्ञानी हैं, तो हम कैसे ज्ञान प्राप्त करें, कैसे वैराग्य बढ़ाएं अपना। तो कहते बिल्कुल सिंपल इक्वेशन दे दिया भगवान। क्या? धर्म ते बिरति, धर्म पालन से वैराग्य उत्पन्न होता है। धर्म ते बिरति, योग शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि शरीर को साफ सुथरा रखने में वैराग्य उत्पन्न होता है। और शरीर को साफ सुथरा रखना भी धर्म ही है, हमारा कर्तव्य है। तो धर्म पालन द्वारा वैराग्य अपने आप आता है। कैसे वैराग्य आता है? बात ऐसी है कि धर्म पालन यानी क्या? जो चीज मुझे करनी चाहिए वो करना। व्यावहारिक दृष्टि से तो धर्म पालन वही है। तो जो चीज मुझे करनी चाहिए वो कितनी होंगी? वो एक ही है जो मुझे करना चाहिए। अब सुबह अलार्म बजा तो मुझे क्या करना चाहिए? बंद करके सो जाना चाहिए। उठना चाहिए। वो क्या करना चाहिए वो एक ही चीज हो सकती है, पर उसके अलावा विकल्प बहुत सारे हो सकते हैं। मैं अब 10 मिनट के लिए स्नूज कर दूं, या मैं उसको बंद करके सो जाऊं, या मैं उठ जाऊं उसके बाद फिर सोचूं क्या करना है, अभी कुछ काम नहीं है, तो सुबह सुबह कौन उठता है, इतनी ठंड है, चलो वापस चलो सो जाओ, या फिर गरम गरम कुछ चाय वाय पी के फिर सो जाता हूं फिर से। विकल्प बहुत सारे हो सकते हैं, पर क्या करना चाहिए? मैं एक साधक हूं तो उठ के मेरी साधना करनी चाहिए, अब एक ही चीज है। तो जो कर्तव्य होता है, धर्म होता है, वो एक ही है, और उसके विकल्प जो है अधर्म है, उसके अनेक विकल्प हो सकते हैं। तो जब मैं अनेक विकल्पों को हटाकर केवल एक में केंद्रित रहूं, अपने आप मेरी जो अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं, वो इच्छा करने की जो मेरी वृत्ति है वही समाप्त होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी मैं एक को ही देख रहा हूं। तो क्या हो गया? बाकी सब चीजों से वैराग्य आने लगा, इंटरेस्ट नहीं। ठीक है। दूसरी बात,
जब हम कर्तव्य का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, तो हमें उसकी खुशी भी मिलती रहती है। और जब इसमें मैं खुश हूं तो बाकी सब चीजों की जरूरत क्या है, उससे वैराग्य हो जाता है। दृष्टांत के तौर पे, यदि मुझे घर का खाना अच्छा लगता हो और मैं नियमित रूप से खा रहा हूं, मैं स्वस्थ भी हूं, उसका स्वाद भी ले रहा हूं, मैं खुश हूं, तो फिर क्या मैं बाहर जाने की इच्छा भी आएगी मेरे मन में? नहीं। तो क्या हो गया? वैराग्य। तो धर्म पालन से वैराग्य आ जाता। मुझे जो करना चाहिए वो करता रहूं, तो अपने आप अन्य चीजों से मेरा वैराग्य हो ही जाता है। धर्मते विरति, नियमों का जब पालन करते हैं तो उसकी खुशी में बाकी सब खुशियों को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें अच्छा है। वो प्रामाणिकता होती है और प्रामाणिक जीवन कोई जीता है, तो उसके बाद बोले रात को आराम से मैं सो सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने कोई गलत काम किया नहीं। तो बाकी सब चीज छूट जाती, बस ये अच्छा है। धर्मते विरति, धर्म पालन से वैराग्य बढ़ता है। और जब वैराग्य बढ़ता है, यानी वैराग्य क्या है? योग्यता है हमारी। तो योग्यता जब बढ़ती है तब हम उस योग्यता की वजह से विचार करने योग्य होते हैं, विवेक शक्ति हमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए उसी को यहां पर कहा जोग। जोग यानी विचार योग। विचार करने लगते हैं और विचार करते करते ज्ञान की प्राप्ति होती है। जोगते ज्ञाना, धर्मते विरति, जोगते ज्ञाना। तो धर्म पालन से वैराग्य, और उस वैराग्य से युक्त होकर मैं विचार करता हूं, तो उस स्पष्ट विचार द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ये पूरा वेद ने हमको रास्ता बना के दिया है कि धर्म पालन करो। वे धर्म पालन के बारे में अभी हम भगवत गीता में वही देख रहे हैं, 3 अध्याय में, कि अपना कर्तव्य ईश्वरार्पण बुद्धि से करो और फल को प्रसाद बुद्धि से स्वीकारो। ये चीज यहां पर कही, ये धर्म। उससे क्या होगा? वैराग्य बढ़ेगा। वैराग्य बढ़ेगा तो हमारी योग्यता बढ़ेगी और उससे हम विचार करने योग्य हो जाएंगे। जब विचार करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, ज्ञान प्राप्ति होगी। वो ज्ञान द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही वेद ने हमारे लिए रास्ता बना के दिया है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अच्छा, तो अब ये पूरा रास्ता भी बता दिया कि जीव के लिए क्या रास्ता है। तो देखिए, बहुत सुंदर तरीके से इस क्रम में चाहे प्रश्न नहीं पूछे गए थे, पर भगवान जिस क्रम से बता रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट करके बता रहे हैं कि पहले समस्या क्या है, वो माया को समझ लो। फिर ज्ञान, और ज्ञान की आवश्यकता है जिससे अविद्या का नाश हो सकता है। वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, उसकी योग्यता क्या है? वैराग्य। वो वैराग्य किसे प्राप्त करने की आवश्यकता है? जीव को, क्योंकि जीव ही अज्ञानी है। और वो ईश्वर के साथ उसका संबंध क्या है, ये भी बताया। और फिर पूरा रास्ता बता दिया कि ये जीव धर्म पालन करेगा, उससे वैराग्य बढ़ेगा, फिर वो विचार करेगा, ज्ञान प्राप्ति करेगा, उससे मोक्ष प्राप्त होगा। और मोक्ष देने वाले कौन है? बंध मोक्ष प्रद ईश्वर। वो ईश्वर मोक्ष देने वाले हैं। तो ईश्वर के साथ जीव का संबंध क्या है? भक्ति का संबंध। तो इसीलिए अब विषय भक्ति पे आ रही है। तो ये जो भगवान आगे कह रहे हैं वो 5वें प्रश्न का उत्तर है। क्या बताया? परिभाषा भक्ति की। इसमें हर एक चीज की परिभाषा इतनी सुंदर है। भक्ति की क्या परिभाषा है? जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। हे भाई लक्ष्मण, सो मम भगति, ये मेरी भक्ति है। क्या? जाते बेगी द्रवों में, मैं जिससे द्रवित हो जाऊं, मेरा हृदय जिससे पिघल जाए, वो भक्ति है।
हम आज तक क्या सोचते हैं, भक्ति यानी कोई कर्म विशेष है, ऐसा कर्म करना उसको भक्ति कहते हैं। अथवा हम कहते हैं कि भक्ति यानी कोई भावना होनी चाहिए, भक्ति यानी कुछ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बोले वो सब जो भी करो, दो, भावना रखो, ये सब ठीक है, पर क्या उससे भगवान का हृदय द्रवित हो रहा है? यदि हो रहा है तो भक्ति, नहीं हो रहा है तो केवल मजदूरी है। तो भगवान द्रवित किससे होते हैं? और हम इतनी सारी कथाएं, इतने सारी लीलाएं हम सुनते हैं भगवान की अनेक ग्रंथों में, हाँ, तो उसमें किससे भगवान द्रवित होते हैं कोई ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, ये वानरों ने इतना बड़ा बड़ा ये पूरे जो क्या कहते हैं पुल बांधा समुद्र पे, रामेश्वरम से लेके लंका तक इतना बड़ा पुल बांधा, इतने बड़े बड़े चट्टान लेके आते थे, इतने बड़े बड़े पेड़ लेके आते थे। भगवान उनसे प्रसन्न तो थे, पर जब उन्होंने देखा एक छोटी सी गिलहरी है, वो जाके अपने आप को पानी में गीला कर रही है, फिर आके रेत में लौट रही है, फिर वो रेत जो उसके शरीर पे चिपका है वो जाके वहां जाके झटक के आ रही है, तो देखा भगवान ने, अरे वो उससे द्रवित हो गए, उनका मन पिघल गया। वो गिलहरी को बड़े प्यार से उठाया, बहुत प्यार से स्पर्श किया। देखिए, तो ये जो भगवान किससे द्रवित होते हैं वो मुख्य है। मैं क्या करता हूं, मैं क्या देता हूं, मैं क्या, वो नहीं है। मैं जाके बिल्व पत्र खुद तोड़ के लाता हूं और फिर मैं अर्चना करता हूं, या फिर मैं जाके सुबह सुबह जल्दी उठ के मैं दूध से अभिषेक करता हूं। ये सब ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है, पर भगवान का हृदय किससे द्रवित होता है? भगवान को क्या अच्छा लगता है, ये भक्ति है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको भक्ति की व्याख्या कैसे बोला, हमको पता भी नहीं चलेगा कैसे भगवान का हृदय द्रवित होगा। बात ऐसी है कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो क्या सोच के करते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर व्याख्या भगवान स्वयं कह रहे हैं। इसीलिए कोई ऐसा नहीं है कि किसी की समझ है और उसके अनुसार कुछ कह रहे हैं, किसी का इंटरप्रिटेशन नहीं है, उसकी थियोरी नहीं है, भगवान ने स्वयं कहा है। तो अब भगवान द्रवित होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, किससे होंगे, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, तो मतलब मैं क्या भक्त नहीं हूं? बात ऐसी है कि हम क्या सोच के हर एक कर्म करते हैं। सामान्य रूप से हम ऐसी चीजें करते हैं जिससे हमें लगता है ऐसा करना चाहिए, ये अच्छा होगा, इससे बहुत आनंद मिलेगा। यानी सब में मैं अपनी बात सोच रहा हूं, मेरी समझ ज्यादा आवश्यक है, मेरी खुशी ज्यादा आवश्यक है। यहां पर ये भक्त जो होता है वो कैसे विचार करता है? भक्त सोचता है भगवान को क्या अच्छा लगेगा। तो कभी कभी कोई ऐसी चीज करना जो मुझे अच्छी भी ना लगे, पर भगवान को वो अच्छा लगेगा तो मुझे करना चाहिए। भगवान क्या चाहते हैं मुझसे, और वो भगवान क्या चाहते हैं वो कैसे पता चलेगा? जब भगवान से तादात्म्य होगा। और तादात्म्य का अर्थ क्या है? प्रेम। तो जब हमारा तादात्म्य भगवान से बढ़ेगा, यानी प्रेम बढ़ेगा, जिससे प्रेम बढ़ता है उसकी बात हम समझ पाते हैं, हमको लगता है ये उनको चाहिए तो मैं करूं। ऐसा कहा जाता है समझदार को इशारा काफी है, हाँ? और जो भक्त है उसको इशारे की भी आवश्यकता नहीं है, हाँ? इशारे के बिना समझ जाता है। इसको कहते हैं ट्यूनिंग। एक बार ये दृष्टांत स्वयं गुरुजी ने ही बताया था। गुरुजी जब सिद्धवाड़ी में कोर्स पढ़ा रहे थे, उस सबकी बात है कि गुरुदेव एक बार कहीं क्लास से निकले या कहीं निकले और फिर एक दीवार की ओर देख रहे थे गुरुदेव। इतने में गुरुजी भागे और किसी को लेके आए, और गुरुदेव के सामने खड़ा कर दिया उसको। तो गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने पूछा गुरुजी से, तुम्हें कैसे पता कि मैं पेंटर को याद कर रहा था?
वो पेंटर को लेके आए, इशारा भी कुछ नहीं हुआ था। तो ये क्या हो, गुरुदेव का हृदय द्रवित हो गया। क्यों? अब ये जो भक्ति होती है, वो ट्यूनिंग क्या होता है, वो गुरु के साथ हो, ईश्वर के साथ हो, वो ट्यूनिंग क्या होता है, वो बताए उससे पहले हमें पता है कि वो क्या चाहते हैं। और वो तब होगा जब हम दीर्घ काल के लिए उपासना करें, उनकी बात माने, उन्होंने जो कहा है उसके अनुसार चले, तब जाके वो ट्यूनिंग होता है। जब हम शिष्य होते हैं तो शिष्य का एक ही काम है, क्या? गुरु की आज्ञा का पालन, बस। क्यों? उस आज्ञा पालन से ही हमारा मन मिलता है, जिसको हम ट्यूनिंग कहते हैं। जब वो मन मिल जाता है, फिर शब्दों पर उपदेश आश्रित नहीं होता, क्योंकि ये शब्दों का विषय है ही नहीं। हाँ, ये जो उपदेश देना है उसका विषय तो शब्दों से परे है। तो यदि शब्दों से परे जानना हो तो फिर मुझे अपना मन उनके साथ मिलाना होगा। और वो कैसे हो सकता है? सेवा द्वारा, इस प्रकार उनकी आज्ञा के पालन के द्वारा। तो भगवान कब द्रवित होंगे मुझे पता नहीं है, तो कैसे पता लगाया जाए? उन्होंने जो भी बोला है शास्त्रों में, उनके ही तो वचन है, उसका पालन करो, उनकी सेवा में रहें हम। तो तब जाके हमें भी समझ में आएगा, अरे वो ये चाहते हैं, मुझे ये करना चाहिए। नहीं तो अपने मन से कुछ कुछ लगा देते हैं, ऐसा करे तो उनको अच्छा लगेगा, पता ही नहीं है। कई लोग आके गुरु जी को कुछ खाना परोसते हुए कहते हैं, गुरु जी ये आपकी फेवरेट सब्जी है। तो गुरु जी कहते हैं, अच्छा मुझे आज पता चला। क्योंकि अपनी धारणा होती है कि आपको ये अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगा कि आपको अच्छा लगता है। और ये अपने मन की बात होती है, असल में क्या चीज है तो हम जानते ही नहीं है। तो जिससे भगवान द्रवित हो जाए वो भक्ति है। और सही में हृदय में प्रेम हो, सच्चा शुद्ध प्रेम हो, तो उससे भगवान द्रवित होते ही है। जाते बेगी द्रवो में भाई, तुरंत पिघल जाए उनका हृदय। एक तरफ ये गिलहरी है तो दूसरी तरफ हनुमान जी ऐसा पराक्रम करके लौटे, तो भगवान के हृदय पिघल गया। भगवान ने कहा, मैं तुमको क्या दूं बदले में? तो मैं तो तुमसे ऋण मुक्त नहीं हो सकता। हनुमान जी को कहा कि मैं ही तुम्हारा हो गया, बस अपने आप को देखो। इतनी प्रशंसा की हनुमान जी तो बिल्कुल चरणों में उनके पड़ गए, द्रवित हो गया। तो कोई बड़ा काम करने से या छोटा काम करने से ये कुछ नहीं मायने रखता है, ये भावनाओं की गहराई, और कैसे कर रहा हूं मैं करने से पहले क्या सोच रहा हूं। केवल ये भी चीज होती है कि कई बार हम कहते हैं इससे मैं भगवान को खुश करना चाहता हूं, तो यहां पर भी मैं ही हूं, क्योंकि मैं खुश करना चाहता हूं, या मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे भगवान खुश हो जाए। मतलब ये तो कर्म मैं करूंगा और उसका फल भगवान की प्रसन्नता होगी, ये भी नहीं है ठीक। भावना की गहराई। प्रहलाद जी जब ये नरसिम्हा रूप में भगवान आए तो सभी लोग डर गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो रूप हमने कभी देखा नहीं, हम दूर से दर्शन करने के लिए आए हैं पर पास तो नहीं जाएंगे। सब लक्ष्मी देवी की ओर देखने लगे, माता जी आप जाओ, कम से कम उनको शांत करो, बड़े उग्र रूप में है। लक्ष्मी देवी ने कहा, मैंने भी इस रूप में कभी उनको नहीं देखा है, मैं नहीं जाना चाहती। तो सब लोगों को लगा इन्होंने ये रूप धारण किसके लिए किया है, लोग प्रहलाद जी हैं, छोटे बालक हैं और बड़े भक्त हैं, उनको भेजते हैं। प्रहलाद तुमको डर तो नहीं लग रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, डर किससे? तो ये इतने उग्र रूप में भगवान बैठे हैं उनसे, तो ये शेर के रूप में है
तो क्या शेर के बच्चे को शेर से डर लगता है? और किसी को शेर से डर लग सकता है, पर शेर का बच्चा ही हो, वो शेर से क्यों डरेगा? बोले मैं तो उनका बच्चा हूं और मैं तो जाके मिलना चाहता हूं, पर आप लोगों की मर्यादा से मैं खड़ा था इधर। बोले हाँ, नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ, तुम जाओ, तुमको देख के वो शांत होंगे। तो प्रहलाद जी बिल्कुल, कोई भय कुछ नहीं, वो लोग प्यार है, इतना प्यार है तो कहां डर। पहुंच गए, भगवान ने तो उनको उठा के अपने गोद में बिठा लिया। ऐसा वर्णन है कि भगवान वो शेर रूप में थे। वो शेर प्रेम कैसे प्रकट करता है? ये चाट के, तो भगवान ने प्रहलाद को चाटा और बड़े गले से लगा लिया, इतना प्यार से। और वो उग्रता उनकी बिल्कुल शांत होने लगी। क्यों? जाते बेगी द्रवो में भाई, द्रवित हो गए कि ये प्यार है, असली प्यार। बोले शेर का बच्चा शेर से थोड़ी डरता है, मैं तो आपका बच्चा हूं, तो बच्चे को बचाने के लिए आप आए हो। ये भक्ति की परिभाषा बिल्कुल विलक्षण सी परिभाषा है, और बिल्कुल सच्ची परिभाषा है। अब आगे भक्ति की साधना और भक्ति का जो आगे का मार्ग है, भक्ति संबंध है, वो सब के बारे में अभी आगे भगवान बता रहे हैं, उसको हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हमारी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार पूज्य गुरुदेव ने भी हमको सिखाया।